बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि काशी कतर से 14,000 किस तरह से वसूल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, नाअहल अफराद और जांच पड़ताल वालों को 14,000 कैसे मिल सकते हैं, और अगर 14,000 मिल रहे हैं तो किस तरीके से लेने हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को आगाज़ करने से पहले मैंने आने वाले अपने प्यारे दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, न्यूज़ और अपडेट मेरे प्यारे दोस्तों को मिल सकें। प्यारे दोस्तों, ये हमारा ही नहीं आपका भी चैनल है, ये हम सबका चैनल है, तो ये सपोर्ट लाजमी किया करें। इसके साथ साथ हमारे साथ आप लोग कमेंट किया करें हमें, ताकि अगर आपका माइंड के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो हम आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करें। अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और बात करते हैं कि काशी कतर से 14,000 किस तरह से वसूल किए जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीनन जब आप लोग काशी कतर पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करते होंगे, भेजते होंगे, तो आप लोगों को एक मैसेज मौसूल होता होगा कि आपकी दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है, आपसे बाद में रब्ता किया जाएगा या आपको बाद में जांच पड़ताल का बताया जाएगा। तो कुछ इस तरह का मैसेज अगर आपको मिल रहा है तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब क्या है, और काशी कतर से क्या वाकई 14,000 की रजिस्ट्रेशन हो रही है या फिर हमें बहकाया जा रहा है, तो इसके मुतालिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बताऊँ, काशी कतर से जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो एहसास राशन प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन हो रही है। जिस तरह कि आपको पता है, काशी कतर से रजिस्ट्रेशन पहले एहसास प्रोग्राम 14,000 की होती थी, लेकिन अब नहीं हो रही। प्यारे दोस्तों, इसका 2022 के शुरू से ही एहसास राशन प्रोग्राम को जब से लॉन्च किया गया, जब से एहसास प्रोग्राम के अंदर एहसास राशन को न्यू एज अ फीचर यानी कि डाला गया कि एहसास प्रोग्राम के ज़रिए एहसास राशन प्रोग्राम में राहत मिलेगी, तो उसी वक्त से एहसास प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई। अब सवाल आता है कि नाअहल अफराद और जांच पड़ताल वालों को भी 14,000 मिल सकते हैं या नहीं, अगर मिल सकते हैं तो कैसे मिल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे लोग जिनका अंगूठे का मसला है या फिर ऐसे लोग जिनको जांच पड़ताल का मैसेज आ रहा है वो वाकई गरीब और मुस्तहिक हैं, तो उनके तो चांसेस हैं कि उनको एहसास प्रोग्राम में शिकायत दर्ज करने से या फिर एहसास के दफ्तर जाने से या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाने से इन्हें पैसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग जो मुस्तहिक नहीं हैं, जो जिनका एहसास प्रोग्राम में जिनको अहलियत मिल चुकी है या जिनको पहले पैसे नहीं मिले, एक मरतबा पैसे मिल चुके हैं लेकिन दूसरी मरतबा उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो उनके मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले जो न्यूज़ आ रही थी वो एहसास प्रोग्राम में जो न्यूज़ आ रही थी वो ये थी कि जिनको एहसास प्रोग्राम में एक मरतबा पैसे मिले हैं उन्हें चौथे महीने पैसे मिलेंगे। लेकिन अब चौथा महीना भी जिस तरह का आपको पता है शुरू हो चुका, रमज़ान का महीना भी जा रहा है, तो अभी तक एहसास प्रोग्राम में वो लोग जिनको एहसास की पहली इमदाद मिली थी उन्हें अभी तक इमदाद नहीं मिल रही। बहुत सारी मेरी बहनों से मैंने रब्ता किया, बहुत सारे एहसास के दफ्तर से चक्कर लगाए, उनके अरकाइन से पता किया, तो पता चला कि ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्ट्रेशन करवा ली है या फिर करवा रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त अगर तो आप लोग वाकई गरीब और मुस्तहिक निकलते हैं तब आपकी रजिस्ट्रेशन की जाती है और आपको एहसास प्रोग्राम में अहलियत दी जाती है, और अहलियत के लिए आपकी दरख्वास्त जो है महकमा यानी इस्लामाबाद भेज दी जाती है, और वहाँ पर आपकी अहलियत होने के बाद वापस आती है। इनके इख्तियार में नहीं होता बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाएँ या फिर एहसास के दफ्तर जाएँ, इनके इख्तियार में नहीं होता। इनकी सिर्फ एक काविश होती है कि आप लोगों को किसी भी गरीब बंदे को पैसे मिल सकें। जिस तरह आपको पता है महंगाई का दौर है, तो ये लोग भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये तो सवाल जिनका जवाब देना ज़रूरी था।